पोंगल का त्योहार भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जिसका तमिल के हिंदू लोगों में बहुत महत्व है। विशेष रूप से ये किसानी त्योहार है, जिसे हर साल जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। इसी दौरान उत्तर भारत के राज्यों में मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसे लोग अपनी अच्छी फसल होने पर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये त्योहार पूरे 4 दिनों तक चलता है। साल 2023 में ये त्योहार 15 जनवरी से 18 जनवरी तक मनाया जाएगा। ये त्योहार मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। ये 4 दिन तक चलता है, लेकिन मुख्य पर्व पौष मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। पोंगल से पहले अमावस्या को लोग बुरी रीतियों का त्याग कर अच्छी चीजों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस कार्य को पोही कहा जाता है। ये उत्सव 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा होती है, दूसरे दिन सूर्यदेव की, तीसरे दिन नदी या बैल की पूजा और चौथे दिन कन्या की पूजा होती है। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं और ईश्वर से आने वाली फसल अच्छी होने की प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल से नववर्ष आरंभ माना जाता है। पोंगल के पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र करके जलाया जाता है, दूसरे दिन मां लक्ष्मी, तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है, चौथे दिन मां काली की पूजा होती है। पोंगल पर घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और नए वस्त्र और बर्तन खरीदते हैं। बैलों को गायों के सींग रंगे जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर खीर बनाई जाती है। इस त्योहार पर लोग चावल, दूध, घी, शक्कर से भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाते हैं। पोंगल के दिन सांडोम बैलों के साथ भागदौड़ कर उन्हें नियंत्रित करने का जश्न भी होता है। भोगी पोंगल का महत्व। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाले इस त्योहार की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। पहला दिन भगवान इंद्रदेव को समर्पित होता है। इस इंद्र पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन अच्छी फसल के अच्छी बारिश हो, इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। कहते हैं कि इंद्रदेव की पूजा से सुख समृद्धि और खुशी आती है। भोगी पोंगल का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन ही तमिल के नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन भोगी पोंगल पर लोग सुबह स्नान करने के बाद भगवान इंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। घरों की सफाई की जाती है। घर से पुरानी व अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कबाड़ को बाहर कर दिया जाता है। साफ सफाई के बाद चावल के सफेद पेस्ट से घर को सजाया जाता है। घर के आंगन व मुख्य द्वार पर कोलम बनाया जाता है और इस जगह पोंगल तैयार किया जाता है। भोगी पोंगल की संध्या पर लोग इकट्ठा होकर भोगी कोट्टम बजाते हुए लोकगीत गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं। पोंगल का इतिहास, कथा और कहानी। भारत के तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्योहार दक्षिण भारतीयों का एक प्राचीन त्योहार है।
एक अनुमान के अनुसार यह पर्व लगभग 200 से 300 ईस्वी के पहले का है। इस पर्व को द्रविड़ फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसका विभिन्न संस्कृत पुराणों में उल्लेख मिलता है। पोंगल त्योहार, जो कि हर साल मनाया जाता है और 4 दिनों तक चलता है, इस पर्व को मनाने के पीछे कई कहानियां सम्मिलित है। 2 पौराणिक कहानियों विशेष रूप से पोंगल त्योहार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव और बैल बसव की कथा कहानी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने एक बैल बसव को पृथ्वी में जाकर उनके संदेश को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए कहा था। शिव भगवान ने बैल को एक संदेश मनुष्यों को देने के लिए कहा, जो इस प्रकार था: मनुष्यों को हर दिन तेल से स्नान करना चाहिए और माह में सिर्फ एक बार खाना खाना चाहिए। बसव बैल जब भगवान शिव के इस संदेश को पृथ्वी में मनुष्यों को देने गए तो वहां पर जाकर उन्होंने इस संदेश को उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा, मनुष्यों को एक दिन तेल से स्नान करना चाहिए और हर दिन खाना खाना चाहिए। बसव द्वारा ऐसी गलती किए जाने से भगवान शिव काफी क्रोधित हुए और उन्होंने बैल को श्राप दिया कि वह अब से स्थायी रूप से पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ रहेंगे, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा और उन्हें अधिक भोजन के उत्पादन में मनुष्य जाति की सहायता के लिए हल जोतना होगा। इस प्रकार पोंगल पर्व मवेशियों से भी संबंधित है। भगवान कृष्ण और इंद्र की कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र देवताओं के राजा बने तो उन्हें इसका काफी अभिमान था। भगवान कृष्ण उस समय बाल्यावस्था में थे। उन्होंने इंद्र के इस अभिमान को तोड़ना चाहा। भगवान कृष्ण ने अपने गांव के लोगों को इंद्रदेव की पूजा करने मना किया। कृष्ण की आज्ञा पर ग्वालाओं ने इंद्र की स्तुति करना छोड़ दिया, जिससे इंद्रदेव काफी क्रोधित हुए। इस क्रोध में इंद्रदेव ने बादलों को तूफान लाने तथा लगातार 3 दिन तक बारिश करने की आज्ञा दी। इससे पूरा द्वारका क्षेत्र में तबाही आ गई। इस तबाही से सभी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी की रक्षा की। सभी द्वारका वासियों को इस पर्वत के नीचे शरण दी। इंद्र को यह देखते हुए आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समझ गए थे कि भगवान कृष्ण काफी शक्तिशाली है। इसके बाद द्वारका के पुनर्निर्माण के लिए भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को कहा, जिसके बाद इस क्षेत्र में ग्वालों ने अपनी गाय के साथ फसल उगना शुरू किया। पोंगल त्योहार मनाने का तरीका। भारत में सभी पर्वों में से दक्षिण भारत के पोंगल त्योहार को एक अलग स्थान प्राप्त है। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है, जो कि हिंदुओं से संबंधित त्योहार है। यह पर्व सूर्य और इंद्र भगवान को समर्पित किया गया है। सूर्य और इंद्र जो प्रकृति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, उनका धन्यवाद किया जाता है। सूर्य की उपासना की जाती है। पोंगल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उबलना है। पोंगल फेस्टिवल को थाई माह अर्थात जनवरी से फरवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है। यही वह महीना है जब विभिन्न अनाज की फसल को खाने पकने के लिए काटा जाता है। पोंगल त्योहार को 4 दिन तक मनाया जाता है। भोगी त्योहार, पोंगल का पहला दिन। इस दिन भगवान इंद्र की पूजा का महत्व है। सुबह लोग घरों की साफ सफाई करते हैं।
रात के समय गोबर और लकड़ी की आग में घर के पुरानी सामग्रियों को जलाया जाता है और इसके चरों और महिलाएं नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। थाई पोंगल, पोंगल का दूसरा दिन। इस दिन तमिलनाडु के लोग एक मिट्टी के एक पात्र बर्तन में हल्दी की गांठ को बांधकर इस बर्तन को बाहर सूर्य देव के सामने रखकर इसमें चावल और दूध को उबालते हैं और इसे सूर्य को भोग लगाते हैं। लोगों द्वारा इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य देव को नारियल, केले आदि भी भोग स्वरूप पेश किया जाता है। घरों में रंगोली बनाई जाती है। मट्टू पोंगल, पोंगल का तीसरा दिन। इस दिन को मवेशियों को समर्पित किया जाता है। गाय या बैल की पूजा की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है। इसी दिन तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में जल्लीकट्टू का खेल भी खेला जाता है। कान्नुम पोंगल, पोंगल का चौथा और अंतिम दिन। इसे कानु पोंगल नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पोंगल के बचे हुए पकवान को पान के पत्ते, गन्ने और सुपारी के साथ हल्दी के पत्तों को आंगन में लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने भाइयों की पूजा चूना पत्थर, हल्दी, तेल और चावल से करती है।